कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी पूरी तरह बंद थे। अब लॉकडाउन के 5वें चरण में देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा को सुचारू रूप से खोलने की कवायद भी तेज हो गई। पहली बार अस्तित्व में आया देवस्थानम बोर्ड ने केदारनाथ यात्रा को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। हालांकि देवस्थानम बोर्ड ने केदारनाथ यात्रा के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी की है, उसके तहत केदारनाथ की पूरी यात्रा इस बार बदली नजर आएगी। बता दें कि 30 जून तक केवल रुद्रप्रयाग के 800 लोग को ही केदारनाथ धाम जाने की अनुमति मिलेगी, जबकि इस बार किसी भी श्रद्धालु को मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। रुद्रप्रयाग की जिला अधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि पहले चरण में सीमित संख्या में पास जारी किए जाएंगे, लेकिन उन्हीं को पास जारी किए जाएंगे जिनके केदारनाथ धाम में होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें या अन्य परिसंपत्तियां हैं। इनके अलावा केदारनाथ के हकूकधारी तीर्थ पुरोहित समाज, केदारनाथ पुनर्निर्माण में लगे कर्मचारियों के लिए पहले चरण में पास जारी होंगे। इस बार 60 साल से अधिक और 10 साल से कम आयु वाले गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों और बाहरी प्रदेश से आकर क्वारंटाइन की अवधि पूरी न करने वाले लोगों को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं होगी। उधर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित यात्रा खोलने के बिल्कुल भी हक में नहीं है। उन्होंने पहले ही केदारनाथ की यात्रा को प्रतिबंधित रखने की सलाह दी है। चारधाम यात्रा के संबंध में देवस्थानम बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार सभी तीर्थ पुरोहित समाज और हितधारकों के साथ एक वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पक्षों के सुझाव लिए गए थे और उन सुझावों को देवस्थानम बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया था। कल एक आदेश दिशा निर्देश देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से चारधाम यात्रा को सीमित रूप में संचालित किए जाने के संबंध में प्राप्त हुए हैं। उसमें जनपद स्तर पर सभी के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि आगामी जो 30 जून है, 30 जून तक के लिए यात्रा को जनपद रुद्रप्रयाग में सिर्फ जनपद के निवासियों के लिए हम सीमित करेंगे। उसमें ऐसे व्यक्ति जिनके वहाँ आवासीय या अनावासीय परिसंपत्तियाँ स्थित हैं, जो हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित समाज हैं, जिनकी दुकानें इत्यादि अवस्थित हैं, जिन सरकारी विभागों की परिसंपत्तियाँ वहाँ स्थित हैं, जिन सरकारी विभागों के कोई कंस्ट्रक्शन वर्क्स इत्यादि वहाँ पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को सीमित संख्या में अनुमति प्रथम चरण में दी जाएगी। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले हर व्यक्ति को उप जिलाधिकारी ऊखीमठ से पास बनाना अनिवार्य होगा। हर श्रद्धालु का डेटा जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध रहेगा, ताकि कोरोना संक्रमण के किसी भी खतरे के दौरान संबंधित व्यक्ति का आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से इसके लिए संख्या निर्धारित की गई है, तो उस संख्या को सीमित मात्रा में नियंत्रित करने के लिए पास की व्यवस्था वर्तमान में 30 जून तक की गई है। उसके लिए उप जिलाधिकारी ऊखीमठ को अधिकृत किया है। उन्होंने एक तहसीलदार की नियुक्ति सोनप्रयाग में की है, जो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए अनुमतियां जारी करेंगे। व्यक्ति को सिर्फ अपनी यात्रा का उद्देश्य दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, या आवासीय परिसंपत्तियों के देखरेख के लिए जाना चाहते हैं, या अपने किसी सरकारी परियोजना के अंतर्गत जाना चाहते हैं, वो बताना होगा और अपना आधार उनको वहाँ पे नोट कराना होगा डिटेल। एक स्वास्थ्य विभाग की टीम लगेगी जो उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेगी। पुलिस की टीम वहाँ पे रहेगी जो आने जाने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखेगी। वहीं केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में अगर किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के द्वारा हमने देवस्थानम जो चारधाम बोर्ड बना है उसको सलाह भेजी थी कि जो सारे स्टेक होल्डर हैं रुद्रप्रयाग ज़िले के, जिनमें तीर्थ पुरोहित हैं, पुजारी वर्ग है, रावल जी हैं, टैक्सी यूनियन हैं, होटल मालिक हैं, सब ने ये सलाह दी थी कि 30 जून तक के फिलहाल केदारनाथ की यात्रा, किसी भी तरह की यात्रा ना शुरू की जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने स्टेक होल्डर के मत को न मानते हुए एक नया विचार थोपा है कि 800 लोगों को यात्रा के लिए भेजा जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए कि रुद्रप्रयाग ज़िले और उत्तराखंड में क्या कोविड के केसेस नहीं हैं, और अगर किसी किस्म का संक्रमण फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी इस स्थिति में सरकार की रहेगी, क्योंकि सरकार का एक तरफा और तानाशाहीपूर्ण निर्णय ये है। कुल मिलाकर कहें तो अब पहले की तरह यात्रा बिल्कुल भी नहीं रही है। कोरोना वायरस ने धार्मिक स्थलों पर होने वाली यात्रा का स्वरूप भी पूरी तरह से बदल दिया है। भक्त और भगवान के बीच भी सामाजिक दूरी बढ़ा दी है
उसका उदाहरण आगामी दिनों होने वाली केदारनाथ यात्रा से उस समय पता चलेगा जब श्रद्धालु केदारनाथ धाम तो पहुंचेगा, मगर मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।